नोडी पे है, ऐसा है वैसा है, शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते हैं, भूकंप, ऐसा तो है नहीं। आप सभी लोग इस चीज से अवगत हैं। भूकंप आता क्यों है? टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से, जो 12 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उन्हीं के टकराने से भूकंप आता है। ये सारी चीज़ आप लोगों को पता है, इसीलिए हम ज़्यादा थ्योरी की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ आप लोग को पता है। हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आते हैं, जो आप लोग बच्चों को सिखाएंगे। जो सुरक्षित शनिवार होता है आप लोग के यहाँ ना, कितने लोग के यहाँ होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ नहीं होता है? तो यहाँ जिनके यहाँ नहीं होता है बहुत लोग कराते नहीं है। चलिए, तो उसमें आप लोग बच्चों को कैसे मॉक ड्रिल करवाएंगे। भूकंप आए तो उसका एक मॉक ड्रिल है, उसमें कुछ आप लोग जाइएगा यहाँ से, तब अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनको टीम में बांट दीजिएगा। आपका ये काम होगा, आपका ये काम होगा, भूकंप आएगा तो ऐसे करना है, वैसे करना है, और उसको प्रैक्टिकल करवाएंगे क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल समझ में आता है। थ्योरी तो आ जाए, शायद कल उसको रिवाइज ना किया जाए तो याद नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल एक बार कर लिया जाए तो वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है। तो क्या क्या करेंगे उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो उसमें लोग कौन कौन टीम बनाएंगे उसके बारे में जानेंगे, और कौन टीम का क्या काम होगा वो जानेंगे। पहला जो काम होगा वो अलार्म टीम का, अलार्म दल होगा। जो कोई होंगे वो एक अलार्म बजाएंगे। हमारे पास तो अलार्म था लेकिन आज वो काम ही नहीं कर रहा है, मुंह से बन जाएगा। बोलते चलिए सर। हाँ, तो पहला जो अलार्म टीम होगा वो उनका काम रहेगा 2 बार अलार्म को बजाना। पहला बार अगर अलार्म बजाते हैं तो जितने स्टूडेंट रहेंगे वो क्या करेंगे, अगर भूकंप आया पहले अलार्म बजेगा, उसके बाद जो अलार्म बजाएंगे उसके बाद बाकी लोगों का क्या प्रक्रिया होगा? भागेगा नहीं, यही काम नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, भागना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भागने के क्रम में हो सके ऊपर कुछ सामान रखे हो भारी, अगर वो हमारे सर पर गिर जाएंगे तो इंजरी ज़्यादा हो सकती है। अगर बच्चे हैं तो क्या करेंगे, बेंच के नीचे झुको ढको पकड़ो की कार्रवाई करेंगे। बेंच के नीचे झुक जाएंगे, अपने सर को ढकेंगे और बेंच के को कस के पकड़ के रखेंगे। झुको ढको पकड़ो की कार्रवाई हो जाएगी ऐसे। अगर आप लोग टीचर है तो क्या करेंगे, यहाँ चेयर है, चेयर पे ही बैठते हैं ना स्कूल में, खड़े रहते हैं, नहीं बैठते, खड़े रहते हैं। तो अच्छी बात है। अगर चेयर है तो अपने सर को ढकेंगे, बच्चे को बुक कॉपी या फिर हाथ से भी कवर करके अपने सर को फोकस करना है कि सबसे मेन हमें है कि अपना सर बचा के रखना है, ठीक है। क्योंकि और जब चोट लगेगा तो हम लोग सह सकते, लेकिन सर में चोट लगेगा तो खून बहने लगेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले सर को बचाएंगे। और कितने देर तक झुके रहेंगे? जब तक शांत नहीं, 2 मिनट तक। कभी भी आपने देखा होगा अगर भूकंप आया है तो एक भूकंप का दूसरा भूकंप आता है ना, कभी लगातार आ जाता है 30 सेकेंड के बाद, तो 2 मिनट से पहले ही वो आता है। कभी भी देखे हुए अगर लगातार कंटिन्यू खत्म होने के बाद अगर फिर आता है तो 2 मिनट से पहले ही आता है। इसीलिए अब 2 मिनट तक वैसे ही सभी लोग रहेंगे। कुर्सी नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? कुर्सी नहीं रहेगा उसका भी उपाय हम बताते हैं। कभी भी भूकंप आता है तो बिल्डिंग ध्वस्त होता है, 3-4 तरीके से बिल्डिंग ध्वस्त होता है। पहला होता है लिंट, जब एक बिल्डिंग दूसरे के ऊपर गिर जाता है। फिर होता है पैनकेक, और इसमें कई तरह का होता है, जिसमें किसी में होता है छज्जा गिर जाता है, एक वी शेप होता है, इसमें छत जो होता है 2 टुकड़ों में ऐसे बट जाता है, वी शेप बन जाता है, और एक ऊपर वाला जो फ्लोर होता है डायरेक्ट नीचे धस जाता है। इस सभी केस में आप लोग देखिएगा जो हमारे घर का जो पिलर होता है, पिलर के बीच में कोना बनता है। कोना जो होता है ना, कभी भी बिल्डिंग गिरता है तो वहाँ बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप खाली जगह पे, वहाँ ना बेंच है ना चेयर है, कुछ नहीं है, तो चुपचाप घर का जो कोना है वहाँ चले जाना है, और अपने सर को ढकते हुए, कुछ नहीं है तो हाथ से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि हाथ में चोट लगेगा माइनर तो हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन सर में नहीं लगना है। तो बस वहाँ कॉर्नर में जाके बैठ जाइए, सर को बचा लीजिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि कॉर्नर में जो जान जाने का जो संभावना होता है भूकंप में सबसे कम होता है। ये बात समझ में आ गई? हम लोग कहाँ थे, पहला अलार्म टीम होगी जो अलार्म बजाएगी, इसके बाद सभी बच्चे क्या करेंगे, छोटा को पकड़ो की कार्रवाई करे। बच्चे नहीं, आप लोगों को भी बचना है। भूकंप तो ऐसा नहीं है, नहीं ये लोग टीचर नहीं, लोगों को कोई हार्म नहीं करना है, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए आप लोग भी बचेंगे और बच्चों को भी बचाएंगे।
हो गया। फिर इसके बाद 2 मिनट बाद दूसरा अलार्म बजेगा। जब दूसरा अलार्म बजेगा तो एक निकासी दल होगा, मतलब जो सभी लोगों को बाहर लेके जाएगा। जो एक दो रहेंगे, 2-4 एक कुछ आगे रहेंगे, कुछ लास्ट में निकलेंगे। उनका काम क्या होगा, जब भी क्लासरूम से बाहर अगर बच्चे निकलते हैं तो उनको ऐसे सर ढक के, हाथ से, बुक से, कुछ भी चीज़ से अपना सर ढकते ही हुए क्लास से बाहर निकलना है, ताकि कोई सामान गिरे तो इंजरी नहीं हो। ये हो गई। फिर जो होते हैं बाहर जाएंगे ग्राउंड में, खाली जगह पे जाएंगे। हर स्कूल में ग्राउंड होता है ना, सभी के स्कूल में ग्राउंड होगा। यहाँ भी ग्राउंड है, तो हम लोग यहाँ अगर भूकंप आएगा तो खाली जगह पे आएंगे। और यहाँ हमें एक चीज़ देखना है, सामने वाली जो दीवार है ना वो भी गिर सकती है, तो उससे कम से कम 1.5 गुना दूरी पे हम लोग को खड़ा रहना है। देख लेंगे चारों तरफ का दीवार, उससे 1.5 गुना दूरी अनुमान कर लेंगे और उससे दूरी पे हम लोग खड़े हो जाएंगे। और क्लासरूम में जितने बच्चे थे आपको पता होगा, क्लास में गए तो आपको पता होगा कितने बच्चे थे। नहीं, क्लासरूम में जितने बच्चे थे सब बाहर आके लाइन में लग जाएंगे खाली जगह पे। उसके बाद आप उन लोगों को गिनती कीजिएगा, फिर बताइएगा, रिपोर्ट कीजिएगा आगे कि हाँ हमारे सारे बच्चे हैं, फिर कुछ मिसिंग रहेंगे तो हमारे कुछ बच्चे अंदर भूकंप में फंस चुके हैं,